अंग को सही जगह पे प्लांट करना बहुत आवश्यक है कि वह हाथ अपना काम कर पाए, वह शोल्डर अपना काम कर पाए, वह घुटना अपना काम कर पाए, और इस तरह से पूरी बॉडी का जो मकसद है वो पूरा हो. एंड गॉड इज नॉट प्रिपेयरिंग अ हैंड, गॉड इज नॉट प्रिपेयरिंग अ लेग, गॉड इज प्रिपेयरिंग बॉडी. राइट, परमेश्वर देह बना रहा है. तो हम और ज्यादा पहेलियों में नहीं जाएंगे और हम वचन को देखेंगे. राइट, प्लीज वेलकम पास्टर मीनाक्षी. वह वचन लाएंगे आज हमारे बीच में. राइट, थैंक यू वेरी मच. वैसे आई वाज ये चालू रहे, इनकी ओर से सरमन चालू रहे. थैंक यू. मैनी ए टाइम्स आई फील के तैयारी तो भले मैंने की है, लेकिन सरमन ये ले ले, सर ले ले. वी आर सो हैबिचुएटेड विद दैट. प्रभु का धन्यवाद है कि आज ये वचन शेयर करने को मिला है मुझे. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई लीडर, माई हस्बैंड, माई हेड, जिनकी ओर से, जैसा अभी हमने सुना कि वो अनॉइंटिंग जो है वो ऊपर से आती है, वो अभिषेक ऊपर से आता है. सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज अनॉइंटिंग, बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग फ्रॉम हिज स्पिरिट. सो आई वांट टू थैंक हिम. एंड सबसे पहले जो है आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. वी ऑल नो, हम सब जानते हैं मसीह की देह, हम सब लाइक इट्स वेरी ऐसा कुछ नया, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें समझ ना आए. राइट, सो सबसे पहले लेट अस लुक, हम अपने आप के शरीरों को देखें. अपने हाथों को देखो, अपने पैरों को देखो. जो ऑनलाइन है वो मिरर का यूज कर सकते हैं. कम ऑन, देखो देखो अपने आप को देखो, आपके शरीर में क्या क्या है वो देखो. एक और बार फिर से देख लो. शायद इतना ध्यान से आपने कभी नहीं देखा होगा, आज देख लो. अब मुझे ये बताओ, देख लिया सबने? ऑनलाइन लोगों ने देख लिया. सब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पार्ट है आपके शरीर का जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए, उसको काट सकते हैं, फेंक सकते हैं? है कोई अनवांटेड, नॉट नीडेड? है कोई पार्ट? कम ऑन, हाँ या ना तो बोलो. अब ना नहीं बोलोगे तो मुझे लगा है, मुझे लगेगा है. स्मार्ट लोग होंगे वही आंसर करेंगे, बाल काट दो, नेल्स काट दो. बट दैट आंसर इज नॉट वैलिड, क्योंकि वो फिर से, वो घर की खेती है, फिर से आ जाएगी. सो वो आंसर नहीं चलेगा. राइट, सो ऐसा कोई भी हमारे शरीर का अंग नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं काट के फेंक दो, हमको नहीं चाहिए. राइट, या फिर ऐसा है कि मतलब दो हाथ है, चलो लेफ्ट को काट देते हैं, कोई जरूरत नहीं. क्या करना है, एक तो है ना, या दो पैर है, दो आंखें हैं, किसी एक को निकाल देते हैं, जगह बचेगी, वजन कम होगा, है ना. लंगड़ी कर लेंगे, एक हाथ से काम. ऐसा होता है, हम करते हैं ऐसा. आज सब लोग बोलेंगे आज मैम बाइबल नहीं पढ़ के आए, पता नहीं क्या पढ़ के आ गए. भैया मैं बाइबल ही पढ़ के आई हूँ. ओके चलो, बाइबल की बात निकली तो बाइबल पढ़ते हैं, दूसरी बातें नहीं जाते. कुछ काटना फूटना नहीं है हमको, कोई चीज को अलग नहीं करना है. 1 Corinthians 12:27 एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है. हम हिंदी में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एम्पलीफाइड में मैं पढ़ती हूँ. नाउ यू कलेक्टिवली आर क्राइस्ट बॉडी एंड इंडिविजुअली यू आर मेंबर्स ऑफ इट, each with his entire special purpose and function. हिंदी में मैं पढ़ती हूँ 12 और उसका 27. इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो. एम्पलीफाइड में बहुत अच्छा लिखा है कि हर एक व्यक्ति, अगर हम एक साथ उसकी बात करें तो मसीह की देह है, और इंडिविजुअली हम अलग अलग से उसके अंग हैं, एक एक उसके अंग हैं. इंडिविजुअली वी आर मेंबर्स ऑफ इट, हम उसके मेंबर्स हैं, उसके अंग हैं. हर
एक अंग का एक स्पेशल पर्पस है और एक स्पेशल फंक्शन, वहां पर ऐसा लिखा है, राइट। तो हमने 3 चीजें देखी इसमें। क्या 3 चीजें? हम सब लोग एक बॉडी बनते हैं, वी ऑल फॉर्म वन बॉडी। हम सब मिलके एक कलेक्टिवली एक बॉडी बनते हैं। अनदर थिंग, हम सबका एक स्पेशल इंपॉर्टेंट पर्पस है। और थर्ड, हम सबके पास फंक्शंस हैं, कार्य हैं जो हमें करने हैं। ये 3 चीजें जो हमने एक वर्स में देखी, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी कलीसिया में है, जो भी उसकी देह का मेंबर है, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बच्चे से मतलब छोटे से छोटा बच्चा हो, 1 दिन का हो, या फिर कितने भी एज वाले हो। आप 70 के हो, 80 के हो, 100 के हो, 120 के हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। चाहे वो पुलपिट पे खड़े होने वाले प्रीचर हो, पास्टर हो, या फिर एक न्यू बिलीवर हो जो शायद आज ही ज्वाइन हुए हो। हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई बहुत कम इम्पोर्टेंट है। कोई, किसी का कैसा भी बैकग्राउंड हो, किसी का कोई भी फंक्शन हो, किसी का कोई भी पर्पस हो, कोई कितना भी नया है, कोई कितना भी पुराना है, कोई कितना भी मैच्योर है, कोई नया नया है, हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, हमारे शरीर में से कोई एक पार्ट बता दो जिसको जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको काट के फेंक सकते हैं, कोई नहीं है। उसी तरह से हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं। तो मसीह की देह के अंदर कोई भी यूजलेस पार्ट या पैरालिटिक पार्ट नहीं होता है। कोई भी ऐसा अंग नहीं है मसीह की देह में कि जो काम का नहीं है या जिसको लकवाल हो गया हो। मसीह की देह बहुत एक्टिव है। मसीह की देह के अंदर मसीह का जीवन बहता है, तो वो यूजलेस बिल्कुल नहीं है, उसमें मसीह का जीवन है, राइट। सो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर पर्पस नहीं है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है चर्च के अंदर, मसीह की देह के अंदर। अब हम एक और वर्स पढ़ेंगे, एफिशियंस 1:23। जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो उसकी देह है, यानी कौन? कलीसिया। और उसकी परिपूर्णता है, मतलब उसको जो भी करना है वो कैसे परिपूर्ण करेगा? अपनी देह के द्वारा, राइट। और जो सब में सब कुछ, हम सब में सब कुछ पूर्ण करता है, कौन? मसीह। यानी कि उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, जो हमारा इसमें लिखा है कि जो कलीसिया का सिर है, जो देह का जो सिर है, वो क्या करता है? वो हम सब में सब कुछ पूर्ण करता है और हम उसकी परिपूर्णता है, हम उसकी फुलनेस है, राइट। इसका ये मतलब है कि वो हमारा सिर है और सिर को जो कुछ भी करना है वो उसकी देह से करेगा। सी, ये थोड़ा सा कंसेप्ट स्लो जा रही हूं मैं, बिकॉज दिस इज जस्ट एक भूमिका बना रही हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम सबके पास सिर है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर नहीं है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 10 सिर है, एक ही सिर है। सो हम सबके पास सिर है, तो हम ये जानते हैं, इतना तो नॉर्मल बेसिक 2nd 3rd स्टैंडर्ड वाले को भी पता होता है कि जो ब्रेन होता है हमारा, वो ब्रेन कमांड करता है। और कल भी हमने देखा था वो न्यूरॉन्स एंड वो सारी चीजें। और वो जो कमांड करता है, उससे हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आंखें देखती है। यू नो, वी ऑल नो दैट कि यहाँ से हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है। अगर ये बंद हो गया तो इवन शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी पूरा शरीर बंद हो जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, राइट।
सो हम सब के पास सिर है और हमारा सिर जो है वो कमांड करता है और हम ये सब जानते हैं। और एफिशिएंस 120 क्या कहता है? अब सिर कौन है हमारा, हम ये ध्यान रखें, हमारा सिर कौन है, हम किसकी देह है? मसीह की, राइट? अब विल रीड एफिशिएंस 120। जिसे उसने मसीह में पूरा किया जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, राइट? सो हम मसीह किसको? हमारे सिर को उसने मरे हुए में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और एक्ट्स 7:55 ऐसा कहता है कि स्तिफनुस जब उसको पत्थर मारा जा रहा था तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं परमेश्वर का महिमा देख रहा हूं, मैं मसीह को देख रहा हूं, राइट? यानी कि वो महिमावंत जगह पे बैठा हुआ है। वो जहां पे बैठा है, जब उसको मरे हुओं में से जिलाया तब वो उसको जहां बिठाया वो है महिमावंत जगह। वो ही सीटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ फादर गॉड। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारा जो सिर है वो कहाँ बैठा है? महिमावंत जगह पे। कहाँ बैठा है? स्वर्गीय स्थानों में। कहाँ बैठा है? वो सबके ऊपर। वो एक ऐसी जगह पे बैठा है कि जो बहुत ही महिमावंत है, जो बहुत ही डिग्निफाइड है, मतलब जिसका जलवा या जिसका रुतबा बहुत ज्यादा है, और जो विक्टोरियस पोजीशन है, जो जीत की जगह है, उस जगह पे हमारा जो सिर है वो बैठा है। उस जगह पे हमारा जो सिर है, हमारा जो हेड है, हमारा जो जहां से जो कंट्रोल पैनल है वो उस जगह पे है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मसीह की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे सिर की। तो हमें बताइए, जहां सिर होगा वहीं पे तो देह होगी। तो हम कहाँ बैठे? स्वर्गीय स्थानों में। हम कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं? महिमावंत। हम कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं? पिता की दाहिनी। हम रुतबे वाली पोजीशन पे बैठे हैं, जहाँ पे जलवा है, परमेश्वर का महिमा है, जहाँ वहां पे हम बैठे हैं। हम जीत वाली पोजीशन में बैठे हैं। कंट्रोल पैनल वहां पर है और देह जो है वो भी वहां पर है। सिर वहां पर है तो देह भी एक वो पोजीशन पे ही है, राइट? Are we going together? क्या हम समझ रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं? हम आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठे। हमारा सिर जो है वो सबसे ऊंचा जो व्यक्ति है, सबसे पावरफुल जो व्यक्ति है वो हमारा सिर है। परमेश्वर ने कलीसिया का सिर उसको बनाया है। सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ना कि जिसका रुतबा है, जिसका जलवा है, वो हमारा सिर है। हम विक्टोरियस प्लेस में आज बैठे हैं। कौन? मसीह की देह। तो फिर हम हमारे सिचुएशंस के सॉल्यूशन के लिए दुनिया के पास क्यों जाते हैं? बाइबल तो ऐसा कहता है कि चर्च विल जज द वर्ल्ड। चर्च यानी कौन? मसीह की देह। जब मसीह की देह वो जहां बैठी है, वो पोजीशन, वो जहां बैठी है वो जगह, वो जहां बैठी है वो महिमा, वो जहां बैठी है वो रुतबा, वो जहां बैठी है वो जलवा, अगर वो सारी बातें हैं तो हमें कहाँ देखना है? हमें दुनिया को नहीं, हमें ऊपर देखना है। हमें कहीं देखना भी नहीं है। एक्चुअली हमें तो सिर्फ वो एक्नॉलेज करना है। हमें उस जगह पे सिर्फ खड़े रहना है। हमें उस जगह को कि नहीं, ये मेरा ही पोजीशन है। अपने घर के जब हम घर अंदर खड़े रहते हैं तो हम अपने आप को ऐसा, ये मेरा घर है,
ऐसा थोड़ी करते हैं। हमको पता है ये मेरा ही घर है। अपने आप को रोज सुबह उठ के चूंटी काट मतलब पिंच थोड़ी करते हैं हम। हाँ 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 मेरा ही घर है, मेरा ही घर है, ऐसा हम बोलते हैं क्या? क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि हमें पता है कि हमें पता है कि ये मेरा ही घर है। तो अगर कभी हम भूल जाए बाय चांस कि हम मसीह की देह हैं और हम कहाँ बैठे हैं, तो ये बाइबल से अपने आप को लगा देने का थोड़ा सा। उठो, चूटी काट लो, ये मैं मसीह की देह हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूँ, क्योंकि हमारा शेर वहां पर है, हमें वहां पर बिठाया गया है। राइट? तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज के लिए हम मसीह की ओर नहीं देख के दुनिया की ओर देख रहे हैं, तो या तो हम उस बात को बिलीव नहीं करते हैं कि हमें भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, हम मसीह की देह है, या तो फिर हम दुनिया से डरते हैं। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। क्योंकि अगर हमें यकीन हो कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, मसीह की देह हैं, और हम दुनिया से नहीं डरते हैं, तो फिर उसमें तो कोई फिर सवाल ही नहीं आता है। तो फिर तो वी डोंट हैव टू टैप आवर सेंस। तो हमें ना डरने की, ना वेवर होने की, और ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह हैं। और एफिशियंस 1:21 क्या कहता है? सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिखा जाएगा, बैठाया। ओके, अब हमें ना इसको फिर से सब साथ में पढ़ेंगे धीरे धीरे। सब प्रकार की प्रधानता, कमान, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बिठाया है। यानी हम सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटर्निटी की बात कर रहे हैं कि एटर्निटी टू एटर्निटी उसे वहां पर बिठाया गया है, हमें वहां बिठाया गया है। हम महिमावन पोजीशन में हमेशा ही रहेंगे और हर एक नाम के ऊपर उसको नाम दिया गया। हर एक नाम के ऊपर मसीह का नाम है, यानी हमारे शेर का नाम है, और मसीह के नाम में हम हर एक नाम के ऊपर हैं। मसीह के नाम है। इन द नेम ऑफ जीसस वी आर अबव ऑल नेम्स। इन द नेम ऑफ जीसस, इंस्टेड ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ जीसस, इन प्लेस ऑफ जीसस, ऑन बिहाफ ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस का मतलब होता है मसीह के जगह पे, या मसीह व्हाट यू कॉल इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, यू कैन अंडरस्टैंड। हम उसके प्रतिनिधि हैं। वो सबके ऊपर, तो इन द नेम ऑफ जीसस हम सबके ऊपर। कौन? उसकी देह, मसीह की देह, उसके नाम में हम सब बातों के ऊपर हैं। कौन सी बातें? सब बातें। सब बातें। हम कौन सी बातों में नहीं जाएंगे। आप अपने अंदर, अपने मन में वो बातें को याद कर सकते हो, और आप ये समझ सकते हो कि हम उनके ऊपर हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, on behalf of Jesus, instead of Jesus, we are above all things। क्योंकि हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं, हम महिमावन पोजीशन पे ऑलरेडी हैं।
हम विजयी पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, हम डिग्निफाइड पोजीशन पे ऑलरेडी हैं। बिठाए नहीं जाएंगे, हम बिठा दिए गए हैं। Hallelujah. We are above all things in the name of Jesus. In the name of Jesus. जॉन 3:6 क्या कहता है? जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा है। और गलेशियंस 5:25 कहता है अगर हम आत्मा से जी रहे हैं, जीवित हैं, तो हम आत्मा से चले भी। If we live by spirit, let us also walk by spirit. If we are born of spirit, we are spirit. Okay, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए I'll tell you a story. ये रियल लाइफ स्टोरी है। एक बार एक बच्चा था, वो किसी तरह से मतलब मे बी कैसे कि छोटा महीने 2 महीने 6 महीने का बच्चा होगा, और वो किसी तरह से जंगल में उसको कोई छोड़ के आ गया, या आई डोंट नो वो कैसे पहुंचा वहां पर। एंड वहां पर वो बड़ा हुआ, उसने सरवाइव भी किया और वो बड़ा भी हुआ, वो छोटा सा बच्चा। पर जब वो बड़ा हुआ तो ऐसा हुआ कि किसी की नजर उसके ऊपर गई, और जब पता चला कि वो बच्चा जो है मे बी शायद 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, जितने भी साल का हुआ होगा, वो बच्चा 2 पैरों पे नहीं 4 पैरों पे चल रहा है। उसको बात करने नहीं आ रही है, वो जानवरों की आवाज में बात कर रहा है, मतलब बोल रहा है। वो खाना जैसे वो पेड़ पे से जैसे जानवर खाते हैं वैसे खा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? वो तो इंसान का बच्चा था, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं था कि वो जानवर का बच्चा था। तो कई बार कैसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं या हमारा ध्यान नहीं जाता है इस पे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पैर पे, यानी लाइक जब तक उसके पैर डेवलप नहीं होते तब तक वो क्रॉल करता है, लेकिन जब उसके पैर डेवलप हो जाते हैं तो वो 2 पैर पे ही चलता है। वो हाथ से ही खाता है और वो उठा के ही खाता है, मतलब वैसे डॉगीज की तरह या जानवर की तरह नहीं खाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी ध्यान दिया है? एग्जैक्टली वो जो देखता है वो अडेप्ट करता है। जो बच्चा जंगल में था उसने क्या देखा? जानवर को देखा। तो उसको पता ही नहीं था कि इंसान बिहेव कैसे करते हैं। उसको पता ही नहीं था कि इंसान मतलब इंसान के अंदर क्वालिटीज क्या होती है। वो 2 पैर पे चल सकता है, वो हाथ से खा सकता है, ये हाथ दूसरे कामों के लिए है, चलने के लिए। उसको वो बातें पता ही नहीं थी। उसने जो देखा वो उसने एडेप्ट कर लिया, वो उसने सीख लिया, वो उसमें चलने लगा, उन बातों में जीने लगा। और जब वो उस बच्चे को एक्चुअली जब एक सिविलाइज या एक मतलब इंसानों के बीच में लाया गया तो वो बच्चा वहां पे एडेप्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका था। और फिर वापस से उसको, बिकॉज वो वहां पे एडेप्ट नहीं कर पाया, तो वापस से उसको जंगल में भेज दिया गया और वहां पर वो जीने लगा। अब मैं वो वर्स फिर से पढ़ती हूँ, जॉन 3:6 and 5:25। जो आत्मा से जन्मे हैं वो आत्मा है। अगर हम आत्मा से जीवित हैं तो हम आत्मा से ही चले। इसका ये मतलब है कि उस बच्चे के अंदर बीज तो इंसान का था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं इंसान हूं, मैं जानवर नहीं हूं, क्योंकि वो इंसानों के बीच में नहीं था। इसका ये मतलब है कि हम जन्मे तो आत्मा से हैं, लेकिन हमें आत्मा से चलना भी पड़ेगा। हमें उन लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा, हमें उनको देखना भी पड़ेगा जो आज आत्मा में चल रहे हैं। हम मसीह की देह हैं, हम मसीह के अविनाशी बीज से जन्मे हुए हैं। तो हम मसीह जो यहूदा के कुल का है, हम उसकी तरह ही बिहेव करें, हम उसकी तरह ही रहें। उसके लिए हम डिजाइन किए गए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो देयर इज समथिंग दैट इज नॉट यूजुअल। जब उस बच्चे को इंसानों के बीच में लाया गया था तब वो बहुत अनयूजुअल लग रहा था। हाँ, वो लोगों को भी वो अनयूजुअल लग रहा था, उसको भी वो अनयूजुअल। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको दुनिया अनयूजुअल लगे और दुनिया को आप अनयूजुअल लगे। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? डोंट टेक दैट एग्जाम्पल लिटरली। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि हम मसीह की देह हैं, तो हमारा जो सब कुछ है वो ऊपर देख के या आत्मा को देख के होता है। हम आत्मा से जीवित हैं, हमारा नया जन्म आत्मा से हुआ है। हम फिर से पैदा नहीं हुए हैं एज अ फिजिकल बॉडी। हम फिर से वो सारे प्रोसेस में से नहीं गुजरे हैं, लेकिन हम आत्मा से हमारा नया जन्म हुआ है। हम आत्मा से जीते हैं, तो हमें आत्मा से ही चलना है, क्योंकि हम जो देह है ना वो आत्मा की देह है। हम शरीर से नहीं, पर हम आत्मा से उसकी देह हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, तो हम उसकी देह है, तो हम उससे ही चल सकते हैं। We need to walk by spirit. मसीह की देह आत्मा से ही चलती है, क्योंकि वो आत्मा का शरीर है, वो आत्मा से जन्मी है, उसका ऑक्सीजन आत्मा है, उसका खाना वचन है जो आत्मा का है। तो मसीह की देह आत्मा से ही चलती है। मसीह के जो मसीह की देह है उसके अंदर मन भी मसीह का होगा। हमने ये पढ़ा है, हमारे अंदर मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। सी, अगर शरीर हमारा है तो हम किस किराए पे मसीह का मन नहीं ले सकते। मसीह की देह होगी तो ही मन मसीह का होगा। देह मसीह की होगी तो ही मन मसीह का होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दैट इज व्हाई वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। एंड इफ वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट देन वी वॉक बाय द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर हमारे अंदर मसीह का मन है तो हम मसीह के मन से ही चलते हैं, उससे ही डिसीजन लेते हैं। और हमने कल ही देखा वो विचार, वो मसीह के विचार ही होते हैं, क्योंकि मन ही मसीह का है, देह ही मसीह की है, तो विचार भी मसीह के होंगे, डिसीजंस भी मसीह के होंगे, बातें भी मसीह की होगी, फ्यूचर भी मसीह का होगा, क्योंकि देह मसीह की है, मन मसीह का है। और उत्पत्ति 2 में ऐसा लिखा है कि वो अपने बीज के, आई डोंट नो 2 में के 1 में लिखा है कि जो पेड़ है वो अपने बीज के अपने ही अनुसार, अपने अनुसार वो बीज दे। One of its after its own kind. 1:11 after its own kind. तो हम मसीह का बीज हैं, तो हमारे अंदर से फल भी तो मसीह के ही आएंगे, फल भी तो मसीह के आएंगे। अगर जो नहीं आ रहे हैं तो then we need to check ourselves. अगर वो बीज वैसे नहीं आ रहे हैं then we need to check ourselves. क्योंकि बीज में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे उस बीज को वो जगह देने में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें वो एडेप्ट करने में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमें उसको ग्रो करने देने में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमें दूसरी चीजों की जगह, दूसरी चीजों को हटा के उस बीज को बड़ा होने देने के लिए वो दैट इज नीडेड। क्योंकि बीज तो अविनाशी है। हम मसीह की देह हैं, हमारे अंदर मसीह का मन है, हम मसीह जहां पे बैठा है आज हम वहां बैठे हैं, तो और हमारे अंदर बीज भी मसीह का है, तो फल भी मसीह जैसे ही आएंगे। फल भी मसीह जैसे ही आएंगे। हवा जो थी वो आदम में से आई थी,
तो उसके अंदर हर एक बात आदम में से आई थी। और वहां पे उसका जो मतलब है, उसको जो नाम दिया गया है वुमेन, वुमेन, उसका जो मतलब है दैट इज केम आउट ऑफ मैन, या उसके जैसी, या उसमें से आई हुई। और हम कौन है? हम आखिरी आदम की आखिरी दुल्हन है, आखिरी हवा है। ऐसा हम बोल सकते हैं। हम उसमें से आए हैं। तो हर एक बात जो हमारे अंदर है वो उसमें से आई है, वो उसके जैसी है, हम उसके लिए बनाए गए हैं। तो जो अगर जो हवा थी वो सहायकारी बनाई गई थी, किसके लिए? आदम के लिए। और कोई तो मतलब जानवरों के लिए तो नहीं बनाई गई थी। तो वो हर एक बात में उस तरह से वो इक्विप्ड थी, नियुक्त थी कि वो आदम के साथ खड़ी रह पाए, वो मिशन को, वो विजन को पूरा कर पाए। और इसी वही चीज हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम मसीह की कन्या हैं, हम मसीह की देह हैं, हम उसमें से आए हैं। तो वी आर इक्विप्ड ऑलरेडी कि हम जो विजन है, जो मिशन है, जो हमें जिसके लिए भेजा गया है, हम उसको पूरा कर पाए। दैट इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट। गॉड्स ब्राइड या मसीह की जो दुल्हन है वो मसीह में से आई है। गॉड्स ब्राइड इज बॉर्न ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट ब्राइड जो है इट इज बॉर्न आउट ऑफ क्राइस्ट। हम हर एक बात जो मसीह में है उसको कैरी करते हैं। हर एक चीज जो मसीह में है हम उसको कैरी करते हैं। हम उसको कैरी करते हैं हमारे अंदर, हमारे स्पिरिट में। हमारे अंदर वो ऑलरेडी है। हमारे अंदर वो ऑलरेडी है। हम कन्फेस करेंगे, मैं मसीह की देह हूँ, मैं मसीह की देह हूँ, मैं मसीह की तरह चलती हूँ, मैं मसीह की तरह चलती हूँ, मैं मसीह की तरह बोलती हूँ, मैं मसीह की तरह बोलती हूँ, मैं मसीह की तरह बिहेव करती हूँ, मैं मसीह की तरह बिहेव करती मैं मसीह की तरह कार्य करती हूँ, हूँ, मैं मसीह की तरह कार्य करती हूँ, मैं मसीह की तरह प्रार्थना करती हूँ, मैं मसीह की तरह प्रार्थना करती हूँ, मैं मसीह की तरह घोषणा करती हूँ, मैं मसीह की तरह घोषणा करती हूँ, मैं मसीह की देह हूँ। मैं मसीह की देह हूँ। आई थिंक नाउ वी आर मच मोर क्लियर Yes, कि हम कौन हैं yes, और amen. मसीह की देह क्या कैसी Amen, होती है। amen, yes. सो आई बिलीव कि आज संडे है और संडे के दिन हमें हैवी खाना खाने की आदत है। सो आज हम थोड़ा सा और हैवी खाने में जाएंगे। Amen. ओके, रोमन्स 11 to 32 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड है, आप पढ़ सकते हैं उसको। बट हम वहां पर जो पॉल कहना चाह रहा है वो ये है कि रोमन्स की जो कलीसिया को वो ऐसा कह रहा है कि यू आर जेंटाइल्स, या तुम मसीह को नहीं जानते थे, फिर भी मसीह ने जो है कि जो अच्छी ऑलिव ट्री है, जो जैतून का पेड़ है, जो अच्छा जैतून का पेड़ है, और एक है जो वाइल्ड है, जो जंगली है, तो जो जंगली डाली है उसको उसने अच्छे जैतून के पेड़ में उसको जोड़ दिया है, ग्राफ्ट किया है। कैसे? अपनी लाइक आउट ऑफ हिज ग्रेस या आउट ऑफ हिज उसकी कृपा से उसने वो किया है। Yes. तो क्या अगर वो एक जंगली जैतून के वृक्ष को या डाली को अगर वो अच्छे वाले में ग्राफ्ट कर सकता है, तो क्या वो उसको वापस से निकाल नहीं सकता है? आप वो पूरा पढ़ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी वेरी। वो पॉल एक्चुअली बहुत डांट रहा है वहां पर।
So, verse 24 we'll see. क्योंकि यदि तू स्वाभाविक जंगली जैतून वृक्ष में से काटा जाकर अपने स्वभाव के विरुद्ध एक अच्छे जैतून वृक्ष में लगाया गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं क्यों ना अपने ही जैतून वृक्ष में अवश्य लगाई जाएंगी। यानी कि हम जो बाइबल कहता है कि हम बहुत ही डार्कनेस में थे, बहुत ही ज्यादा गंदी जगह पे थे, वहां से प्रभु अपने राज्य में लाया है, अपने हमें धोकर हमें शुद्ध कर कर अपने राज्य में लाया और हमें ग्राफ्ट किया है। किससे? जो ट्रंक है, जो उसका जो थड़ है, आई डोंट नो, हाँ थड़ ही बोलते हैं, उसका जो ट्रंक है उसके साथ उसने, हाँ तना ओके व्हाटएवर यू गॉट इट, उसके साथ उसने जोड़ दिया है। Yes. देयर इज अ बॉडी जिसके साथ उसने जोड़ दिया है। Amen. अंडरस्टैंड इट, Yes. थोड़ा सा हैवी है। एक बॉडी है जिसके साथ उसने जोड़ दिया है, मीन्स देयर इज अ चर्च और देयर इज ऑलरेडी अ बॉडी, अ लोकल चर्च और अ ग्लोबल चर्च और समथिंग देयर इज जो प्रभु की ओर से है ऑलरेडी, Amen. उसके साथ उसने जोड़ दिया है। तो नाउ यू आर वन बॉडी। Amen. अब कोई ये बोल नहीं सकता है कि ये जंगली डाली है और ये अच्छा और जैतून का पेड़ है, ऐसा कोई नहीं। देयर इज नो डिफरेंस। एंड ऑल्सो इट मीन्स जॉन 15:2-6 में ऐसा लिखा है कि जो कोई मुझसे जुड़ा रहेगा, जो दाखलता है, वो फ्रूट लाएगा। यानी वी नीड टू बी जॉइंट विद द बॉडी। Yes. Yes. जो तना है, जो ट्रंक है, उसके साथ जुड़ा रहना जरूरी है। और वो वहां पर ये भी कह रहा है पॉल, अगेन व्हेन वी गो टू रोमन्स 11, के अगर वो नहीं होगा तो क्या वो फिर से काट के वापस से अच्छे वाले को नहीं जोड़ सकता है? अगर वो ये कृपा हम पे कर सकता है तो वापस से उन पे नहीं कर सकता है? Yes. 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 बट क्योंकि उसकी महिमा हो, इसीलिए थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा किया है, लेकिन वो एंड में तो वापस जोड़ देगा उनको भी। लाइक यू कैन रीड दैट, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई हमें जो है वो बॉडी के साथ जुड़ा रहना जरूरी है, तो ही हम एक देह बोल सकते हैं अपने आप को। अगर ये पैर को या ये हाथ को हम थोड़ी देर के लिए काट दिया जाए तो ये डेड हो जाएगा। लेकिन जब ये ट्रंक के साथ जुड़ा रहता है, तब जाके जो नसें हैं वो चलती रहती है, वो सर्कुलेशन होता रहता है, उसमें जीवन बहता रहता है। सो वी नीड टू बी इन द बॉडी एंड द बॉडी इज वन यूनिट। मसीह का देह जो है वो एक यूनिट है, जो सिर से कंट्रोल होता है और जिसके अंदर हृदय भी होता है। और आप पढ़ सकते हैं एफिशियंस के अंदर आगे लिखा है कि उसने प्रथम किसको भेजा, फिर उसके बाद वो सारी बातें हम पढ़ सकते हैं, प्रथम प्रेरित, उसके बाद नबी, वो पूरा हम पढ़ सकते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट दैट 5-fold मिनिस्ट्री, हम पूरा एक देह हैं। लेकिन अगर हम कहें तो जो हार्ट है वहां से वो पंपिंग होता है और वो पंपिंग की वजह से ब्लड जो है सब जगह जाता है। गॉड, आई नो लिटिल बिट ऑफ साइंस, राइट? एम आई राइट? हार्ट जो है वहां से ब्लड पंप होता है। ब्लड यानी क्या? जीवन। Yes. लहू में जीवन है। Yes. वो पंप होता है, सब जगह जाता है। अगर एक हाथ को निकाल दे, यहाँ हाथ बोले मुझे निकल जाना है, तो हार्ट क्या बोलेगा? भाई निकल जा, पंपिंग तो यहाँ से हो रहा है, तेरे से थोड़ी हो रहा है। जीवन तो भी चालू ही रहेगा। लेकिन हाथ बोले हार्ट तू निकल जा, या हाथ ये बोले या पैर ये बोले कि हार्ट आई डोंट वांट टू यू नो, हम मुझे तेरे साथ अलाइन होके नहीं चलना है, तू धक धक कर रहा है, मुझे तो कुछ और करना है। और जिस स्पीड से तू धक धक कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट स्पीड, 100 कितनी होती है? 80 to 120। हाँ 80 to 120, पर आज मैं बहुत थक गया हूं, मैं तो 2 पे ही करूंगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर अंडरस्टैंडिंग
Every body part has to get aligned with the heart. And get to उसको कमांड यहाँ से लेना है, लेकिन अलाइन यहाँ से होना है. Amen. अब मुझे बताने की जरूरत है कि हार्ट कौन होता है चर्च में. Come on, who is the heart? बताओ. Come on, it's very easy. प्रभु यीशु तो सिर है. हार्ट कौन है? आगे वाट, जहां से जिसके साथ हमें अलाइन होना है. Yes. अगर हम अलाइन नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? यू नो बेटर. Yes. Yes. वो जो फिग ट्री था, अंजीर का जो, अरे यार आज माय हिंदी क्रेजी. अंजीर का जो पेड़ था, वो उसके पास कोई चारा नहीं था फ्रूट देने के सिवाय. तो आइदर डू और डाई, ऐसा सिचुएशन था उसके लिए. Yes. इट चोज टू डाई. अब आप बोलेंगे लेकिन वहां पे लिखा है कि उसका सीजन नहीं था, तो वो कैसे फ्रूट देता? भैया, क्रिएटर खुद उसके सामने खड़ा था. सीजन ना होना या होने की तो बात ही नहीं आती है. Yes. Yes. जब हमारे अंदर मसीह है तो फल सीजन में लाने की और सीजन में ना लाने की बात ही कहाँ होती है. हम मसीह में प्लांटेड है, मसीह की देह है, तो हम हर सीजन में फ्रूट लाएंगे, हम हर सीजन में फल लाएंगे, हम हर सीजन में फलवंत होंगे. वी डोंट हैव टू वेट फॉर आवर सीजन. Yes. वी डोंट हैव टू वेट. अगर वो उस समय यील्ड हो जाता ना वो पेड़, तो बिना सीजन के भी फल लाता और फिर सब लोग अचंभा भी करते, वाह व्हाट अ ट्री. शरीर में जुड़े रहेंगे तो जाके फल ला पाएंगे, Amen. तो जाके फल ला पाएंगे. जब वो बच्चे ने जानवर को देखा तो वो जानवर जैसा वर्तन करता था. हम किसको देखते हैं, हम उसके जैसा वर्तन करेंगे. हम कहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास कौन है, वी विल बिहेव लाइक दैट. हमने कल ही देखा ना, जो हम सोचते हैं वो हम हैं. हम सोचते कहाँ से हैं, हमारे. वी डोंट हैव टू. वी रेड दैट ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन ना, हमने आई थिंक टीपीटी में पढ़ा था हमने कि हमें जो हमारे आसपास है उसको देख के नहीं चलना है. Yes. उसको नहीं हमको देख के अपने आप को चेंज करना है, बट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट. वी हैव टू ट्रांसफॉर्म थ्रू हिज वर्ड. हमें उसके वचन से. जॉन 17 में लिखा है, तुम संसार में हो. वो प्रभु पिता को ये प्रार्थना करे, वो संसार में है लेकिन वो संसार के नहीं है. जैसे मैं संसार का था पर मैं संसार का नहीं था, वैसे वो भी नहीं है. हम दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया की बातें हमें अफेक्ट नहीं कर रही है. चर्च इज नॉट पेरिफेरल. Church is in the center. Yes. Church is not peripheral to the world. World is peripheral to the church. Amen. चर्च जो है वो दुनिया के आसपास घूमती नहीं है, लेकिन दुनिया जो है वो चर्च के आसपास घूमती है. क्योंकि चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो कोर है. वहां से वो हार्ट है, वहां से जीवन निकलता है. मसीह की देह में से जीवन निकलता है. Amen. अच्छा मुझे बताइए, पंपिंग सर से क्यों नहीं होता है? एक सिस्टम बनाया है प्रभु ने, जो हार्ट काम करता है. तो चाहते तो प्रभु वो हार्ट को यहां भी रख सकते थे ना, क्यों नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा है? This is my thing that I understood. हाँ, बॉडी में रखा है. प्रभु ने क्या कहा? ऑल ऑथोरिटी हैज बीन गिवन टू मी. लेकिन को दे रहा हूं, देह को दे रहा हूं, वो सारी बातें. इट्स द हार्ट दैट नीड्स टू पंप. और उसने हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर उसने सारी अनॉइंटिंग रखी, अभिषेक को रखा है, जहां से जीवन बह रहा है, जहां से हम लहू ले रहे हैं. आप समझ रहे हैं? वो शिर है,
लेकिन हमारे जो अगुए हैं, वो चर्च के जो अगुए, वो हार्ट हैं, उसने अगुओं को कलीसिया में रखा है। उसने हर कंट्रोल यहाँ, मतलब कमांडिंग भी और पंपिंग भी सब कुछ अपने पास नहीं रखा है। उसने कहा है कि मेरे वचन के द्वारा मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, लेकिन चलना तो ये हमें हार्ट को अलाइन होके पड़ेगा। दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो हार्ट है, हर एक बॉडी पार्ट को उसके साथ, उस जो पंपिंग चलता है उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, बिकॉज वो अगुवे के साथ प्रभु ने एक हायरार्की रखी है हर जगह पे। कैसा होगा अगर देश के अंदर कोई नेता, मतलब कोई लीडर ही नहीं है, देयर इज नो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके हार्ट को वो ऐसा, वो व्हाट डू यू कॉल दैट, जैसा उसको देते हैं तो एकदम से होता है ना, यानी वहां से जीवन फिर से जाता है, फिर से जाता है, फिर से जाता है, और फिर पूरा शरीर काम करने लगता है। सो व्हाट डज अ हार्ट डू? वो पंप करता है, किसमें? शरीर की देह, मसीह की देह में, मसीह की देह में, राइट? सो हमारा जो फैमिली है, यानी हमारा जो ये स्पिरिचुअल फैमिली है, हमारा जो ये दिस इज आवर हाइडिंग प्लेस। ये हमारी 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 कैसे बोलते हैं, वो छुपने की वो सुरक्षित जगह है। आवर फैमिली, आवर चर्च फैमिली, आवर वो फैमिली के जो परमेश्वर की ओर से वो फैमिली है। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ही हमारे माता पिता को दिया है, ऑफ कोर्स वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से है, लेकिन आज जहाँ पे हमें जीवन मिल रहा है और वो जो जीवन हम बाहर ले जा रहे हैं वो हमारी फैमिली है। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर वन फैमिली। सो लेट अस आस्क आवरसेल्व्स, हु इज अ फैमिली? हम अपने आप से पूछे आज कि हमारी फैमिली कौन सी है, हमारी प्रोटेक्टिव प्लेस, हमारी सुरक्षित जगह कौन सी है, और जो हमारी फैमिली हो उसके लिए हम खड़े हो। लेट अस स्टैंड फॉर आवर फैमिली, लेट अस स्टैंड फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए हम खड़े हो। अगर जीसस जो है, अगर यीशु मसीह जो है, वो अपने मम्मी को, अपने भाइयों को डिनाई कर सकता है और ये बोलते कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई, ये लोग मेरी माता और ये मेरे भाई हैं, तो वी फॉलो द सेम एग्जाम्पल, वी फॉलो द सेम एग्जाम्पल। और इवन आप पूरा यूहन्ना 17 पढ़िएगा, वेरी ब्यूटिफुल इट इज। आप अगर उसके ऊपर मेडिटेट करें ना, यू विल गेट मेनी थिंग्स। जॉन 17 आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, वहां पर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं पिता से। किसके लिए कर रहे हैं? अपने डिसाइपल्स के लिए, जिसको उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा यू आर माई फ्रेंड्स। उन्होंने कहा तुम मेरे भाई हो, तुम मेरा, तो ये भी कहा कि तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरी देह हो। ही इज प्रेइंग फॉर इट। हम अपनी देह के लिए प्रार्थना करें, जिसको हम देह मानते हैं, जिसको हम फैमिली मानते हैं। वी प्रे फॉर देम बिकॉज वी आर वन यूनिट, वी आर वन यूनिट। चलो अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, लेट अस गो प्रैक्टिकल। हम चल रहे हैं मान लो, और चलते चलते ऐसा हो कि हमारे ये हाथ पे लग जाए, ऐसे कहीं हम टकरा जाए तो हाथ पे लग जाए। लगता है कई बार, दरवाजा लग जाता है, कुछ लग जाता है, राइट? तो जब हम चल रहे थे तो हाथ तो यूं ही लटक ही रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे? हम चलते हैं, मैं चल रही हूं तो मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे। जस्ट काम कौन कर रहा है? पैर और आंखें। तो गलती किसकी हुई? पैरों की और आंखों की। हाथ की क्या गलती थी? उसको लग गया तो हाथ बोलते पैर,
ऐसे चलते हैं, ये आंखें ऐसे देखते हैं, मुझे नहीं चाहिए, लाओ चाकू मैं काट देता हूं। हम करते हैं ऐसा? क्यों? हाथ की क्या गलती थी? पैरों की वजह से और आंखों की वजह से बेचारे को लग गई, फ्रैक्चर हो गया, काट देते हैं हम उसको। बेचारा हाथ हमारा बहुत अच्छा होता है, माफ कर देता है पैरों को और आंखों को। We pray. We are one unit. We are one unit. और चलो ठीक है, अब हाथ तो बहुत भला है बेचारा, बहुत अच्छा काम करता है। सपोजिंगली पैर पे कीचड़ लग जाए तो साफ कौन करेगा? हाथ करेगा? ऐसा बोलेगा हाथ, तू तो बहुत गंदा है, मैं नहीं आऊंगा, तू कीचड़ वाला है, मैं नहीं साफ करूंगा, मैं भी गंदा हो जाऊंगा। We pray for each other. Galatians 5 में लिखा है हम एक दूसरे के बर्डन्स को लेते हैं। हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं। हम एक दूसरे के लिए, मसीह की देह एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ नहीं होते हैं, तो वो पैरों से भी खाते हैं। एक्चुअली पैरों का वो फंक्शन नहीं है, पर पैर वो फंक्शन करता है क्योंकि वो एक शरीर है। आई एम जस्ट गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कि हम देह हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, हम कैसे चलेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे, वी आर टुगेदर, वी आर वन यूनिट। मसीह ने कभी इस तरह से नहीं देखा है अपनी देह को। मसीह ने कभी, हम एक दूसरे को ऐसे ना देखे। आई एम नॉट सेइंग कि हम ऐसा देखते हैं, बट दिस इज जस्ट वी आर वन बॉडी, वी आर वन बॉडी। और मसीह को पता है कि मैं किसका सिर हूं, तो वो सब कुछ देता है जो भी उसको चाहिए। तो देह को भी पता होना चाहिए ना कि मेरा सिर कौन है, मैं किसका देह हूं, मैं किसकी देह हूं, वो देह को भी पता होना चाहिए, तब जाके वो सिर में से सब कुछ ले पाएगा। राइट? वी कैन गेट। सो I think it's getting a little heavy. Okay, we need to live in the consciousness that we are His body. Yes. हमें उस जागरूकता में, उस सभानता में हमें रहना होगा कि हम उसकी देह हैं, क्योंकि वो उस बात में चलता है कि वो हमारा सिर है। मसीह उस बात को हमेशा याद रखता है कि वो हमारा सिर है, तो वो हमेशा वो चीजें देता रहेगा जो उसके शरीर को जरूरत है। शरीर को भूख लगी है तो वो हाथ को कमांड करेगा कि खाना दे। शरीर को कहीं जाना है तो वो पैर को कमांड करेगा कि तू जा, चल। Yes. क्योंकि पूरे शरीर को उसकी जरूरत है। तो उसी तरह से जो देह है, हमें उस कॉन्शियसनेस में, उस सभानता में, उस जागरूकता में रहना होगा कि हम उसकी देह हैं। तो हमें कुछ भी चाहिए तो हम सर को बोलेंगे भूख लगी है, पेट सर को बोलेगा भूख लगी है, हाथ सर को बोलेगा मुझे धोना है, गंदे हुए हैं, पैर सर को बोलेगा कि मुझे यहाँ तक जाना है। राइट? So we need to understand that we are His body. Yes. सिचुएशन आएगी, सिचुएशन will come, पर जैसा हमने कल देखा था कि हम सबसे पहले किसकी ओर दौड़ते हैं। Yes. हमने कल रात को देखा था कि जब बीमारी आती है तो हम बेटासिन, पीसीएम और जो भी दवाइयां हैं वो उसको देख रहे हैं। वी कॉल अपॉन द डॉक्टर 9825 समथिंग, या वी कॉल अपॉन जीसस, Yes. जरमाया 33:3। Amen. अब पढ़ लेना जरमाया 33, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर यू। Yes. राइट? हम किसको कॉल लगाते हैं? हम किसको कॉल लगाते हैं? हमारे लीडर को जब सिचुएशन आती है, या फिर हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी को देखते हैं, भाई बता दे क्या कर लूं, क्या कर दूं। सी आई डोंट से कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे कट ऑफ हो जाओ, बस आप खाली एक लीडर का ही फोन नंबर अपने फोन में रखो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन हमारा माइंडसेट कैसा है? अगर हमारे अंदर माइंड क्राइस्ट का है तो हमारा माइंडसेट भी क्राइस्ट का होगा। Amen. So who we look upon to? Who we look upon to?
Christ in us is much more powerful than the one who is outside. Amen. हमारे अंदर जो है मसीह, वो बाहर जो है उससे कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर है, कहीं ज्यादा he has everything. He has everything. Christ has anointed us. उसने हमें अभिषेक किया है, उसने हमें भेजा है, उसने हमें छुड़ाया है, तो वो हमें हर बात से बाहर लाएगा. Amen. वो हमें हर बात से बाहर लाएगा. बट वी नीड टू हैव फेथ ऑन क्राइस्ट. जैसा मैंने कहा, हमें ये कॉन्शियसनेस में रहना होगा कि हमारे सिर में लॉजिक नहीं चलता है. हमारा सिर हमारा लॉजिक नहीं है, हमारा सिर हमारा इंटेलेक्ट नहीं है. हमारा सिर जो है, जो हमने नॉलेज लिया है, जो पैसा है, जो ये है, जो वो है, जो थिंग्स है, वो नहीं. हमारा सिर मसीह है, Amen. हमारा सोर्स मसीह है. हमें उस कॉन्शियसनेस में रहना होगा. क्राइस्ट इन अस इज द होप ऑफ ग्लोरी एंड वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. मसीह हमारे अंदर वो आशा है, महिमा की आशा है, और हम मसीह की देह है. यानी दुनिया के लिए हम महिमा की आशा है. Yes. मसीह जो हमारे अंदर है, हम मसीह की देह है, तो हम दुनिया के लिए हम महिमा की, यानी मसीह के महिमा की आशा है. वी आर द होप फॉर द वर्ल्ड. अगर मसीह हमारे साथ तो कौन हमारे विरुद्ध? Amen. अगर प्रभु हमारे साथ तो कौन हमारे विरुद्ध? तो लास्ट थिंग जो पॉइंट में टच करना चाहती हूँ, दैट इज बॉडी वॉक्स इन अग्रीमेंट. ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर देखा है, बट आमोस 3:3 ऐसा कहता है कि जो अगर दो लोग साथ में ना चले, दो लोगों को अगर साथ में चलना है तो उनको अग्रीमेंट में आना पड़ेगा. इफ टू डोंट अग्री टुगेदर दे कैन नॉट वॉक टुगेदर. We need to come in agreement with word of God and people of God. Amen. हमें परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ अग्रीमेंट में चलना पड़ेगा. Amen. हमें चलना पड़ेगा. Amen. Amen. What is agreement? Yeah, how do we come in agreement? We'll read very beautiful word. 1 Corinthians 1:10. पहला करंथी उसका 1:10. हे भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु तुम्हारे मन और विचारों में पूर्ण एकता हो. तुम सब एक ही बात करो. कैसे हो सकता है कि हम सब एक ही बात करें? मतलब नॉट लिटरली एक ही बात करें, बट हम एक जैसी बात करें. Amen. We Amen. talk the same things. How is it possible? क्योंकि कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी का क्या, कोई कौन सी सिचुएशन में से जा रहा है, कोई कौन सी सिचुएशन, किसी ने मसीह को किस तरह से देखा है, किसी ने मसीह को किस तरह से देखा है. तो हम एक जैसी बात कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? बट क्योंकि वो पॉसिबल है इसीलिए पॉल ने लिखा है. Amen. Yes. क्योंकि पॉसिबल है इसीलिए प्रभु ने पॉल से लिखवाया है. आई वुड से लाइक दैट. Amen. Amen. कैसे? जब हम सब में एक इनपुट होगा Yes. तो हम सब में से एक आउटपुट आएगा. Amen. Amen. जब हमारे अंदर जो जाएगा वो एक सा होगा, तब जो हम में से जो आएगा बाहर वो एक सा होगा. जब हम में जो जाएगा वो हमारा वचन होगा, वो बाइबल होगा, वो एक सा होगा. Amen. 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 तो हम में से जो आएगा बाहर वो एक सा होगा. Amen. जब हम में जो अंदर जाएगा, परमेश्वर का आत्मा हम में अगर जो जाएगा वो रहता होगा, तो हम में से जो बाहर आएगा वो परमेश्वर का आत्मा होगा. Amen. जब हम में जो अंदर जाएगा कि जो चर्च का विजन है, जो एक दिशा है, जो कलीसिया के हेड को दी जाती है, जब हम में अंदर वो जाएगा तो हम हमारे एक्शन उसके अनुसार बाहर आएंगे. Amen. जब इनपुट एक सा होगा तो आउटपुट भी एक सा होगा. हाँ, काम हो सकता है कि पैर का अलग हो, हाथ का अलग हो, सबके फंक्शंस अलग हो, लेकिन पॉल ऐसा कहता है, तुम में फूट ना हो, तुम एक सी बातें करो, तुम्हारे अंदर एक जैसा मन हो. Amen. मन तो सबके अंदर एक ही है, परमेश्वर का
मसीह का मन है। तो जब इनपुट एक होगा, जब से फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी वचन पढ़ रही है, से फॉर एग्जाम्पल चारवी वचन पढ़ रही है, से फॉर एग्जाम्पल प्रीति वचन पढ़ रही है, से फॉर एग्जाम्पल सारा वचन पढ़ रही है, जैक्सन भाई वचन पढ़ रहे हैं, मायरा वचन पढ़ रही है, जेरेमी वचन पढ़ रहा है, तो सब हम बात किसकी करेंगे? वचन की। पर अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, सारा साइंस पढ़ रही है, प्रीति इंग्लिश पढ़ रही है, कोई और कुछ और पढ़ रहा है, तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। पर हमको पढ़ाई करनी है, बच्चों, हमको पढ़ाई करनी है, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हमें वचन होगा इंडिविजुअल, सबसे पहला हमने वही पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ती हूँ उसको, मसीह की देह क्या होती है। लेट्स रीड अगेन। 1 Corinthians 12:27 जो एम्पलीफाइड में, नाउ यू आर कलेक्टिवली क्राइस्ट बॉडी एंड इंडिविजुअली यू आर मेंबर्स, ईच वन विथ हिज ओन पर्पस एंड फंक्शन। यानी हमको अपनी खुद की फेलोशिप, अपना खुद का परमेश्वर के साथ का अलाइनमेंट वो तो रखना ही होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आज हमने परिवार के साथ प्रार्थना कर ली यानी हो गया, अब मेरा काम खत्म। मेरा पर्सनल प्रभु के साथ का रिलेशन वो भी उतना ही जरूरी है। मेरा खुद का वचन के साथ समय बिताना वो भी उतना ही जरूरी है। मेरे हस्बैंड ने कर लिया यानी चलो, बाइबल कहता है ना कि उसने वचन के उससे आपको शुद्ध कर दिया, यानी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। हमको खुद को करना होगा। वी नीड टू हैव आवर ओन फेलोशिप एंड फैमिली फेलोशिप एंड चर्च फेलोशिप। पर हमको हमारा करना होगा। और बाइबल ये भी कहता है जो आमोस 3:3 में कि जो दो अग्री नहीं होंगे तो साथ नहीं चल सकते। इसका ये मतलब है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ अग्री नहीं होते तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर पापियों के साथ नहीं चलता है, वो पहले शुद्ध करता है फिर चलता है। वो हमें पहले शुद्ध करता है, अपने राज्य में लाता है, फिर हमें बेटा कहलाने का अधिकार देता है और हमारे साथ चलता है, राइट? हम क्यों कह सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? क्योंकि हमें शुद्ध किया गया है, हमारा उद्धार हो गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं। सो अगर हम परमेश्वर की देह हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ अग्री होना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है माफ करो तो हमें माफ करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है आप चंगे हो तो चंगा, हम चंगाई में हमें वो चीज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके गरीब होने से हम धनी हो गए, वी नीड टू अग्री। अगर वो कह रहा है कि वो महिमावन जगह पे बैठाया गया है हमें, तो वी नीड टू अग्री। अगर वो कह रहा है कि तुमको सर्पों और बिच्छुओं के पैर उसके ऊपर अधिकार दिया गया, वी नीड टू अग्री। देन ओनली वी कैन वॉक लाइक दैट। फिर ही हम ऐसे चल पाएंगे। वी नीड टू अग्री विथ द वर्ड ऑफ गॉड। हमको उसके साथ अग्रीमेंट में आना होगा, वचन के साथ, तो जाके हम परमेश्वर के साथ की जो चाल है उसको हम चल पाएंगे। जो हमारे ऊपर कॉलिंग है उसको हम पूरा कर। वी नीड टू अग्री, वी नीड टू अग्री। और जब हम सब लोग इंडिविजुअली जब वचन के साथ समय बिताते हैं, वचन के साथ अग्री होते हैं, फेलोशिप में अग्री होते हैं, प्रभु के जो कॉलिंग, जो काम हमें दिया गया है उसके साथ अग्री होते हैं, तो देन वी मेक वन बॉडी, वन यूनिट। और वो बॉडी एक साथ आगे बढ़ता है, और वो बॉडी इनविंसिबल होता है, और वो बॉडी विक्टोरियस होता है, और वो बॉडी के ऊपर उसके सामने कोई नहीं आ सकता है। व्हेन वी अग्री विद द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी अग्री, जो मैंने कहा कि हृदय के साथ अलाइन, व्हेन वी अग्री, जब हम एक यूनिट में होते हैं। बट दैट इज इंडिविजुअल थिंग दैट वी नीड टू डू, जो हमें करनी होगी। हमारी पर्सनल फेलोशिप जो है वो हमें विजन में चलने में हेल्प करती है। वो हमारी फैमिली के अंदर जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जब वो समझता है कि दिस इज द विजन ऑफ द चर्च। अगर हम मैरिड हैं तो एज अ फीमेल आई एम सबमिटेड टू माई हस्बैंड इन माई फैमिली। बट अगर हम अनमैरिड है, दैट मीन्स दैट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर मी एंड आई एम सबमिटेड टू द पास्टर, to the leader of the church. But
एज अ वन बॉडी। जब हम ये समझते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है इसीलिए हम सबमिटेड हैं, Yes. क्योंकि वचन कह रहा है इसीलिए हम इस तरह से अपने फैमिली में चलते हैं। सो व्हेन द हेड अंडरस्टैंड, द हेड ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीसस नाउ, जो हेड है, जो फैमिली का हेड है, वो समझता है कि विजन क्या है चर्च का, वो समझता है कि किस तरह से हमें वचन में, देन इट कम्स टू द बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि हारून के सिर से जो तेल रहे वो उसकी दाढ़ी तक और फिर पूरी जगह पे जाता है। सो इन द फैमिली आई एम टॉकिंग, मैं एक वास्तविक परिवार की बात कर रही हूँ कि वो हेड के ऊपर जो अनॉइंटिंग आता है वो जाता है, वो रिवर्स नहीं होता है, इट डजंट रिवर्स। Yes. और हम ये नहीं कह सकते कि चलो दूसरे किसी पार्ट को हम सिर बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर बॉडी, Yes. Amen. we are body, we need to be in that order, Yes. we need to be in that heavenly hierarchy। हमको उस ऑर्डर में, उस hierarchy में, उस वचन की सीधाई में, उसके अलाइनमेंट में हमें आना है, उसके साथ अग्री होना है, तब जाके हम एक यूनिट हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो हमारे लिए तय किया गया है, जो हमें जो फल लाने हैं वो हम ला पाएंगे। Yes. we need to do that, Yes. क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फुलफिल व्हाट गॉड वांट्स। हमें वही करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। अल्टीमेटली तो हम सबका एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, एक ही कॉलिंग है कि जो परमेश्वर चाहते हैं हम वो पूरा करें। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से होगा, परमेश्वर के साथ अग्रीमेंट में आके होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ यू डोंट अग्री, हम ये कहते हैं नहीं प्रभु, आई अर्न मोर सो आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, तो वी आर नॉट इन अग्रीमेंट, हम अग्रीमेंट में नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं इसीलिए मैं आई एम द हेड, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट। प्रभु मेरी वाइफ ज्यादा बाइबल पढ़ती है तो मैं हेड नहीं बनना चाहता हूं, दैट इज नॉट अग्रीमेंट। प्रभु आई डोंट लाइक माई लीडर सो आई डोंट वांट टू सबमिट, दैट इज नॉट अग्रीमेंट। Yes. प्रभु मेरा टाइट मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे खर्चे बहुत है, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट। और जब हम ये नहीं करते तो क्या होता है पता है? डिले, हमारे जीवन में डिले आता है, हमारे जीवन में डिले। सो वी नीड टू अग्री विद द वर्ड, वी नीड टू अग्री विद द वर्ड। आई डोंट हैव वॉच, आई जस्ट नीड 5 minutes, 15 or 50 ओके। आदम को प्रभु ने विजन दिया था, हवा को उस तरीके से बनाया गया था। हमने ये बात ऑलरेडी देखी Yes. कि वो आदम में से निकल के आई थी। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द अर्थ, सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने प्लान बनाया है और कलीसिया को उस तरह से बनाया गया है कि कलीसिया उस प्लान में अपने आप को सबमिट करे। उसका प्लान क्या है, उसकी इच्छा क्या, उसका मन क्या है, कल हमने देखा था उसका वचन, तो हम उसके वचन को सबमिट करें। कलीसिया को उसी तरीके से बनाएगा और जब हम इस तरह से चलते हैं तो हम फलवंत होते हैं। देन वी से वी आर बॉडी, तब जाके जीवन हमारे अंदर बहता है, तब जाके सारी बातें, सब ब्लेसिंग्स हमारे अंदर, एवरीथिंग व्हेन वी अग्री with the word of God, when we agree with what God has kept, जब हम उसके साथ अग्रीमेंट में आते हैं जो प्रभु ने रखा है। Amen. हमारी ग्रोथ वो चर्च के विजन में है, Amen. हमारी ग्रोथ वो चर्च के विजन में है। परमेश्वर अलग अलग कॉलिंग देता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग चर्च के, जो हमारा जो लोकल चर्च है, जैसे कि ये हमारा लोकल चर्च है, वहां से हम जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा ग्रोथ उसमें ही होगा। कैसे बोल सकते? क्योंकि आपको प्रभु ने यहाँ रखा है, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ। Yes. अगर यहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं होना होता तो प्रभु आपको यहाँ नहीं लाते। Yes. Yes. कैसे बोल सकती हूँ? आपके खुद के, हमारे खुद के जीवनों से हम बोल सकते हैं। Yes. Yes. हमारे खुद के जीवनों से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे खुद के जीवनों में हम बोल सकते हैं कि वेदर वो मिट्टी वो प्लांट को सूट हो रही है कि नहीं सूट हो रही है, उसके पत्तों से पता ही चल जाता है कि वो सूखेगा कि हरा हो रहा है, उसमें फल आ रहे कि नहीं आ रहे। सो आवर लाइफ सेज, तो हमारा जो ग्रोथ है
वो चर्च का जो विजन है, जो लीडर को दिया गया है, उससे जुड़ा हुआ है, उसके सिवाय नहीं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक इन अग्रीमेंट इन द बॉडी। हम परमेश्वर की देह हैं, हम परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के ने जो ऑर्डर रखा है उसके साथ, परमेश्वर ने जो विजन दिया है हमारे लीडर्स को, जैसे हम हैं, वी आर वन पार्ट ऑफ आवर लीडर। जो हमारे जो लीडर हैं, हम उनमें से पी रहे हैं, हम उनका जो विजन है उसके पार्ट हैं। एज अ ग्लोबल चर्च, एज आर हमारे लीडर हैं, ये हमारा लोकल चर्च है, वो ग्लोबल चर्च है, वहां से हमारा जो है कनेक्शन है। जब हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, जहां पे हमें प्रभु ने जोड़ा है, देन हम ये बोल सकते हैं कि हम लोकली ग्रो हो पाएंगे। और जो हम अगर दैट अप्लाइज टू एवरीबडी ओवर हियर, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वी आर वन बॉडी। हम मसीह की देह हैं, हम महिमावंत जगह में बैठे हैं, वी आर विक्टोरियस, वी आर इन द डिग्निफाइड। तो हमें उस कॉन्शियसनेस में ही आगे बढ़ना होगा। वी आर बॉर्न ऑफ स्पिरिट, वी आर स्पिरिट। हम आत्मा से जन्मे हैं, इसीलिए हम आत्मा हैं। हम आत्मा से जी रहे हैं, जीवित हैं, इसीलिए हमें आत्मा से चलना होगा। हमें वचन से चलना होगा। हमें वचन के नीचे रह के अपने इमोशंस को, अपनी सारी बातों को वचन के सबमिशन में लाके चलना होगा। देन वी कैन से वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं, हम किसी और की देह नहीं है, हम मसीह की देह हैं, जिसको उसने शिरोमणि ठहराया है और जिसके अंदर जिसकी जो उसमें यानी हम में परिपूर्णता करता है, सब में सबको परिपूर्ण करता है, वो देह है हम। वी आर दैट बॉडी। थैंक यू। हालेलुया। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमको मसीह में से बनाया गया है और वचन कहता है कि हम उसके साथ जुड़ के एक आत्मा हो चुके हैं। जैसे वह आज स्वर्ग के अंदर है, वैसे ही हम इस धरती के ऊपर है। जैसे वह डिग्निफाइड है, हम इस संसार में डिग्निफाइड है। जैसे वह ऊंचाइयों में विराजमान है, हम आत्मा में विराजमान है। जैसे वह राज कर रहे हैं, हम इस देश में, हम हमारे शहरों में, हम हमारे राज्यों में राज कर रहे हैं। जैसे आज उनके पास अधिकार है, वह उन्होंने अपना अधिकार अपनी देह को, यानी हमको, जिसको उन्होंने अपने लहू से मोल लिया है, दिया है। आज हमारा अधिकार इस देश में, इस धरती के ऊपर, हमारे राज्यों में, हमारे जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर है। जैसे वह आज स्वर्ग में है, पिता के निकट में, वैसे ही हम पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के निकटता में हैं। और जैसे वह प्रभु को अधीन थे हर बातों में, उन्होंने अपना आत्मा हमको दिया है, हर बात में हम परमेश्वर को अधीन हो पाए। ऐसी बातें जिसका कोई लेना देना हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमको वह अधिकार, वह ऑडेसिटी, वह सामर्थ्य दे कि हम उन सारी बातों में से बाहर आ पाए। इन समयों में, इन दिनों में हम मसीह की देह हैं, हम इस धरती का नमक और हम इस दुनिया का उजाला। Lord, I declare and decree, जैसे आज आप स्वर्ग में हो, हम इस देश के अंदर, जीवन के हर पहलू के अंदर प्रभु, हम वह मकसद के लिए है जो आपने स्वर्ग और पृथ्वी को पूरा बनाने से पहले प्रभु मसीह में तय किया है। We are for that purpose.
आई डिक्लेयर एंड डिक्री डिवाइन अलाइनमेंट प्रभु, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर आई डिक्लेयर एंड डिक्री प्रभु पवित्र आत्मा का वमस्सा प्रभु, जिससे कि देह को जो काम जहां जिस तरह से करना है खुदा वह कर पाए, यीशु नासरी के नाम से कर पाए। हर एक ऐसी बाधा प्रभु जो आपके लोगों को जिस तरह से चलना हो और चल नहीं पा रहे हैं उसमें आ रही हो, आई कम अगेंस्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रेजिस्ट यू डीमन, खुदा के लोगों के जीवन के अंदर आई रेजिस्ट यू डीमन इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई कास्ट यू आउट। आपकी देह जिस तरह से नोआ का जहाज ऊपर उठा प्रभु, वह पवित्र आत्मा से भरपूर होके आत्मा में और उठे परमेश्वर पिता, हर पहाड़ के ऊपर उठे प्रभु, हर परिस्थिति के ऊपर उठे प्रभु, हर ऐसी बात परमेश्वर पिता जो इस संसार की है उससे ऊपर उठे प्रभु, इन दिनों में इन समयों में परमेश्वर पिता ऐसा होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए। खुदा हम आपके बच्चों को आशीषित करते हैं, उनकी बुलाहट में प्रभु उनके लिए जो खुदा ने तय किया है वो हर बात में प्रभु, उनके परिवार में आशीषित करते प्रभु, उनके फाइनेंस में आशीषित करते प्रभु, उनके जॉब में उनके बिजनेस में आशीषित करते प्रभु, आपके साथ के समय में आशीषित करते प्रभु। वी डिक्लेयर फेवर ऑफ गॉड, जिस तरह से एस्टर वाज फेवर्ड वन, जोसेफ वाज फेवर्ड वन, वी डिक्लेयर फेवर ऑफ गॉड अपॉन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जहां पे जाए वहां पे ऊंचाइयों में जाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। We declare supernatural healing in the name of Jesus. Any disease, any infirmity, I come against you in the name of Jesus and I cast you out in the name of Jesus. प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना है खुदा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम हमारा 10वां